फिलिस्तीन के संघर्ष के बाद लेबनान में हुए इजराइल के हमलों में अब तक 2229 लोगों की मौत हो चुकी है और इस दौरान इजराइल ने लेबनान पर 9588 हमले किए हैं और इसमें 10,380 लोग घायल हुए हैं। तो महायुद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। इजराइल का लेबनान पर हमला लगातार जारी है और 10,380 लोग अब तक घायल हो चुके हैं इन हमलों में और लेबनान पर 9588 हमले अब तक कर चुके हैं। ये आंकड़े जारी किए गए हैं लेबनान सरकार की ओर से। तो हमले में अब तक 2229 की मौत हो गई है। शहर किस तरीके से तहस नहस हो गया इस जंग में, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बिल्डिंगों में क्योंकि बम बरसाए गए, रॉकेट से हमले किए गए, तो आप देख सकते हैं शहर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। सभी लोग अपने मकानों को खाली करके पहले ही यहां से रवाना हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी मौत का आंकड़ा 2000 के पार बताया जा रहा है, जो अभी तक रिकॉर्ड में है। आप समझिए कि किस तरीके से ये हमले लगातार किए गए। बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो पूरी तरीके से जली हुई हैं। 27 सितंबर की रात को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक की और इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया और इसके बाद इजराइल और हिजबुल्लाह में सीधी जंग शुरू हुई। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही है, ऐसा नहीं लगता कि दोनों तरफ से अभी जंग रुकने के आसार हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरब का पेरिस राख के ढेर में तब्दील हो गया है। ऐतिहासिक शहर बेरूत अब एक शरणार्थी शिविर में बदल चुका है। बेरूत गाजा की तरह मलबों का शहर बन गया है। इजराइल के ताजा हमले में 22 लोगों की मौत हुई है। अब हालात और खतरनाक हो गए हैं क्योंकि इजरायली हवाई हमले दक्षिण लेबनान से राजधानी बेरूत तक पहुंच गए हैं। दक्षिण बेरूत पर जारी हमले अब बेरूत शहर के केंद्र में भी हो रहे हैं। दक्षिणी लेबनान के शिया बहुल इलाकों से हिजबुल्लाह के समर्थक और आम नागरिक अपनी जान बचाने के लिए उत्तर की ओर भाग रहे हैं और बेरूत शहर में शरण ले रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग ठिकाने की तलाश में समुद्र किनारे रहने को मजबूर हो गए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के जिन कमांडो को ढेर किया है उनका नाम अहमद मुस्तफा और मोहम्मद अली हमदान बताया जा रहा है। हमदान हिजबुल्लाह के एंटी टैंक का कमांडर था। इजराइल ने लेबनान में मिसाइल हमलों से बेरूत के दहीह में हिजबुल्लाह के कई हथियार डिपो भी तबाह कर दिए हैं। गैलीली रीजनल डिवीजन ही लेबनान सीमा की सुरक्षा करती आई है। इस बीच इजरायली मिलिट्री ने और सैनिकों को लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उतारा है। इजरायली हमलों में बचौरा के पड़ोस में 2 घनी आबादी वाले नवीरी और बास्ता को निशाना बनाया गया। हमले से पहले इजरायली सेना ने कोई चेतावनी नहीं जारी की थी, न ही इजरायली सेना ने हमले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया दी है। ये तीसरी बार है जब इजराइल ने दक्षिणी उपनगर दाहिया के बाहर हवाई हमला किया है। لحد هلا نحن الرقم النهائي بعد ما شلناه لانه في جهات شالت قبل ما نوصل نحن وفي المدنيين شالوا، فبعتقد نحن بين 13 ل 15 شهيد، جلهم من النساء والاطفال والنازحين اللي جايين على مكان امن اللي هو लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले में 22 लोगों की मौत हो गई जबकि 177 घायल हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर सदस्य कोऑर्डिनेशन यूनिट के चीफ वाकिफ साफा को टारगेट किया गया था। हालांकि हमलों के बीच वो भागने में कामयाब रहा। ये सेंट्रल बेरूत में इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक रही है। इजराइल से